हम बात कर रहे हैं सौगाते मोदी कैंपेन की या मोदी किट की, जो हाल ही में सत्ता में बैठी केंद्र की सरकार में भारतीय जनता पार्टी यानी जिसे बीजेपी कहा जाता है, बीजेपी सरकार ने अल्पसंख्यकों को साधने के लिए या उनका वोट बैंक साधने के लिए इसे लॉन्च किया है। जो बीते मंगलवार को देश की राजधानी दिल्ली में इस योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके बाद अब इस योजना के लॉन्च होने के बाद शुभारंभ होते ही राजनीतिक और चुनावी लिहाज से इसे जोड़कर देखा जा रहा है और इसके बाद इसके कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं, अटकलबाजियां की जा रही हैं। मतलब कई तरह के सवाल जवाब इस मामले में उठता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी का ये भी कहना है कि मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने इस तरह से शुभारंभ करके बड़ा दांव चला है। तो कोई ये भी आकलन कर रहा है कि बीजेपी की नज़र बिहार विधानसभा चुनाव पर है, जो आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। आप देखिए, सियासत में हर एक्टिविटी किसी न किसी के हित को साधने के लिए होती है, ये बातें किसी से छिपी नहीं है। और ऐसे में सौगाते मोदी कैंपेन लाए जाने के पीछे राजनीतिक और सामाजिक मायनों पर चर्चा होना भी लाजमी है और यही चर्चा हो रही है और कई तरह से सवाल भी उठ रहे हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है सौगाते मोदी किट या कैंपेन और क्या है बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस कैंपेन को इस वक्त लॉन्च करना, या फिर बीजेपी की इसके पीछे कोई बड़ी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी छिपी हुई है। ये समझने की कोशिश करते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं हिंद फर्स्ट नेटवर्क का यूट्यूब चैनल हिंद फर्स्ट। पहले समझते हैं कि सौगाते मोदी किट आखिर क्या है। दरअसल इस योजना के तहत बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे देश भर में मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय के लोगों के बीच जाने वाले हैं, जा भी रहे हैं, जाएंगे भी और उन्हें सौगाते मोदी किट देंगे, जो खास तौर से बड़े त्योहार ईद, बैसाखी और गुड फ्राइडे जैसे खास मौकों पर दी जाएगी। अब देखिए, कहा जा रहा है कि इस किट को बांटने के लिए खास तौर से इसके पीछे एक कोशिश बीजेपी की ये भी छिपी हुई है कि बीजेपी मुसलमानों को अपने आप से जोड़ सके। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में 32 लाख गरीब मुसलमानों को इस सौगाते मोदी किट को सौंपेंगे या उन्हें देंगे। इस किट में देखा जाए तो कपड़े हैं, दाल है, चावल है, सेवैयां हैं, सरसों का तेल है, चीनी और खजूर जैसे तमाम अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ इसमें शामिल हैं। वहीं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से हर मस्जिद से लगभग 100 लोगों तक ये भी मदद पहुंचाने का टारगेट रखा गया, यानी अल्पसंख्यक मोर्चा भी बीजेपी कैसे जुड़ गया है। इस किट में महिलाओं के लिए सूट भी है, पुरुषों के लिए कुर्ते पैजामे भी हैं और जहां देखा जा रहा है कि एक किट की कीमत एक आकलन के हिसाब से देखा जाए तो 500 से 600 के आसपास बताई जा रही है। और ऐसे में जब बीजेपी इस तरह से खासतौर से मुसलमानों को दे रही है तो सवाल उठ रहा है, मोदी की सौगात बिहार में ओवैसी लालू का खेल खत्म होगा, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। अब बात करते हैं कि इस सौगात के राजनीतिक मायनों पर, जहां पर ईद के मौकों पर खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की सौगाते मोदी किट को इस साल के आखिर में होने वाले खासतौर से बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं लाजमी भी है और सवाल भी उठता है। बिहार में दरअसल इस साल के अंत में चुनाव होना है विधानसभा, और वहां के चुनाव के जो समीकरण है खासतौर से बिहार के, उसके हिसाब से देखा जाए तो मुसलमान फैक्टर जो है वोटिंग का एक बड़ा फैक्टर है। बिहार में वर्तमान में विपक्ष में बैठी आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी सत्ता में समीकरणों पर टिकी रहती है, जहां पर पार्टी कोर वोट बैंक मुसलमान है आरजेडी के और यादव समाज है। वहीं इधर बीते कुछ सालों में देखा जाए तो ओवैसी की पार्टी भी बिहार में एक सियासी जमीन तैयार करने में जुटी हुई है। सफलता नहीं मिली है, लेकिन एआईएम ने पिछले चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल की थी और 5 सीट लाना कहीं ना कहीं एक नई पार्टी के लिए बड़ी वजह है। वहीं अगर हम बिहार के अक्टूबर 2023 में खासतौर से जातिगत जनगणना के आंकड़ों को अगर देखें, उस पर नजर डालें, तो राज्य में अब तक 17.7% मुस्लिम और 14.26% यादव आबादी रहती है, जो कि किसी भी चुनाव को घुमाने में बड़ा अहम रोल अदा करती है। इसके अलावा बिहार विधानसभा की 243 में से 32 सीटें खासतौर से
मुस्लिम बाहुल्य है, जहां पर मुस्लिम मतदाता की जीत हार वही सब कुछ तय करते हैं, तो इसे इसलिए भी अलग देखा जा रहा है। इधर अगर हम बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की सियासत पर गौर करें तो साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 5 सीटें जीती। हालांकि 2022 में 4 विधायक उनके आरजेडी में शामिल हो गए, लेकिन चुनावों में खासतौर से ओवैसी ने आरजेडी के वोट बैंक में जोरदार सेंधमारी की थी, तभी 5 सीटें आई थी। इसमें भी 100% सच्चाई है। तो यह बीजेपी भी मुसलमानों के लिए ईद पर सौगाते मोदी किट लेकर आई है। ऐसे में इसे इस तरह से भी देखा जा रहा है कि मुसलमान वोट बैंक का बंटवारा अलग अलग तरीके से इस बार बिहार विधानसभा में चुनाव में होगा, जो किसी की भी नैया के खेवैया पार लगा सकता है तो किसी को डुबा भी सकता है। और यही सबसे बड़ा वजह भी देखा जा रहा है। हिंदुत्व का कार्ड या सबका साथ सबका विकास, इसे भी अगर समझने की कोशिश करें तो देखिए, देखा जाए आप सभी को मालूम है कि बीजेपी का एक राष्ट्रीय नारा है, वो ये है कि सबका साथ सबका विकास। जो पार्टी की पहचान खासतौर से बीजेपी की एक लंबे वक्त से बनी हुई है, खासतौर से 2014 के बाद से। लेकिन देशव्यापी ऐसे कई घटनाक्रम हुए हैं इस देश में, जिसके बाद इस नारे पर विपक्षी दलों ने कई बार सवाल उठाया। कई राज्यों में विवादित धार्मिक स्थलों की खुदाई, कोर्ट कचहरी या ऐसे मामले, चाहे हम सड़कों और मार्गों के नाम को बदलने को देख ले, तो हाल ही में जो मामला उठ रहा है वक्फ संशोधन बिल, जो संसद में चर्चा का विषय बना हुआ है, ऐसे में बीजेपी की मंशा पर कई तरह के सवाल अब उठ रहे हैं, जिसके काउंटर में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी अब अपना गेम प्लान बदलना चाह रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजनीतिक जानकार भी अब ये मान रहे हैं कि हिंदुत्व के बावजूद बीजेपी ये दिखाने की कोशिश जरूर करती है कि वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की नहीं बल्कि सभी समुदायों की पार्टी है। और इसको देखकर बीजेपी के साथ जो लोग जुड़ते हैं वो ये मानकर चलते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब चुनाव में मुस्लिम वोटों का खासतौर से ध्रुवीकरण होता है तो वो बीजेपी के खिलाफ जाता है, और जब मुस्लिम इकट्ठा होकर यानी सभी मुस्लिम वोट बैंक इकट्ठा होते हैं, विपक्ष को वोट डालते हैं, तो हिंदू वोटों का भी ध्रुवीकरण होता है, जो खास तौर से देखा जाए बीजेपी के पक्ष में रहता है। और अब बीजेपी उस स्ट्रेटजी पर चल रही है जहां पर खास तौर से पार्टी को कुछ मुस्लिम वोट हासिल करने हैं, जिससे जो ये ध्रुवीकरण का खेल चलता है, ध्रुवीकरण की हवा चलती है, अपने आप एकदम से कम ना सिर्फ हो बल्कि वो खत्म भी हो जाए। और ऐसे में अब देखना यही होगा कि बीजेपी को इस सौगाते मोदी किट से चुनावी और सामाजिक जो लिहाज से देखा जाता है तो फायदा कितना होता है। जिस फायदे की बातें अब विपक्ष पूछ रहा है, ये बिहार चुनाव खासतौर से इस कैंपेन के आने के बाद किस दिशा में विधानसभा चुनाव घूमता है, ये तस्वीरें भी आने वाले कुछ ही दिनों में साफ होती दिखाई देगी। लेकिन विपक्ष का सवाल जो है वो सवाल ऐसे ही उठ रहा है, और ये सवाल शायद तब तक उठेगा जब तक बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट नहीं आ जाते। देखते रहिए हिंद फर्स्ट। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ देवनाथ पांडे, दिल्ली। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।